बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वही हुआ है जिसका आज से कुछ दिन पहले मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इलेक्शंस जो हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि यार ये रिजल्ट्स जो हैं इलेक्शन से पहले कैसे अनाउंस हो गए। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से अनाउंस किए गए हैं। तो इलेक्शन सबसे पहले तो होने नहीं है, अगर तो हुए तो डिले टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं कि इलेक्शंस को जितना हो सके उसको डिले किया जाए। अगर सूरत दिगर जो है वो इलेक्शन हो जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ने स्ट्रेटजी बना ली है। उसने सीटें जो हैं वो तकसीम भी कर दी हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त किसी जमात पर भी यकीन नहीं कर रही, यहाँ तक कि नून लीग पर भी यकीन नहीं रहा, पीपल्स पार्टी पर यकीन नहीं रहा और पीटीआई के तो वैसे ही हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। तो किसी जमात को स्ट्रेटजी जो क्या है कि किसी भी जमात को सादा अक्सरियत नहीं दी जाएगी। उसका मतलब क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हर चीज़ में, हर काम में, हर मामले में, हर हुकूमत में उनकी टांग जो है वो अंदर रहे, किसी ना किसी तरीके से टांग जो है वो अंदर रहे। कोई भी हुकूमत जो है वो सादा अक्सरियत से ना आए, अगर वो सादा अक्सरियत से आ गई तो ये है कि सबसे पहले वो इस्टेब्लिशमेंट को छुरी फेरेगी। तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि कोई भी हुकूमत या कोई भी पार्टी सादा अक्सरियत से आए। ये बात मेरी लिख लें और ज़हन में रखिएगा। इलेक्शंस अगर होते हैं तो रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से ही आने वाले हैं और किसी एक जमात को सादा अक्सरियत और दूसरा किसी भी दो बड़ी जमातों को सादा अक्सरियत वाले नंबर जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे। मतलब कि अगर कौमी असम्बली की सीटें 266 हैं तो सादा अक्सरियत के लिए 133 सीटें जो हैं वो दरकार होंगी। तो सबसे पहले किसी भी जमात को, ना नून लीग, ना पीटीआई, ना पीपल्स पार्टी, किसी जमात को सादा अक्सरियत वाले नंबर्स नहीं मिलेंगे। दूसरा, किसी भी दो जमातों को सादा अक्सरियत वाले नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब कि किसी भी दो जमातों, बड़ी दो जमातों, मतलब कि अगर पीपल्स पार्टी है उसको 50 के इर्द गिर्द रखा जाएगा, 50 सीटें। नून लीग है उसको 50-55 के इर्द गिर्द रखा जाएगा। पीटीआई है उसको 60-55 के इर्द गिर्द रखा जाएगा। मतलब कि अगर दो जमातें भी मिलती हैं, मतलब अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलती हैं तो उनकी 55 और 50 मिलाकर 105-110 सीटें बनती हैं। अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलती हैं तो उनकी 110-115 के करीब बनती हैं। फिर भी उनको 15-20 सीटें जो है वो दरकार होंगी सादा अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बनाने के लिए। तो वो जो 15 से 20 सीटें होंगी उसमें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना किरदार अदा करेगी और वो वही लोग होंगे जिनके कहने पर जो है वो हुकूमत कुड्डे लाइन भी लग सकती है और बन भी सकती है, टूट भी सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये तो हो गया जी, किसी बड़ी जमात को सादा अक्सरियत नहीं दी जाएगी, ना दो बड़ी जमातों को सादा अक्सरियत वाले नंबर दिए जाएंगे। नंबर्स रखे जाएंगे 50 से 55 के इर्द गिर्द, किसी को 50, किसी को 55, किसी को 60, इस तरह से, बस इससे ऊपर नहीं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो जो करना चाहें वो करें। अगर कोई जमात सादा अक्सरियत से आ गई तो सबसे पहली छुरी किसको फिरने वाली है वो उनको मालूम है। तो ये बड़ी अहम बातें हैं, बड़ी अहम जो है वो खबर है जो मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। और ये मेरी बात जो लिख ले, पेन के साथ लिख ले इस वक्त, कि जब इलेक्शन अगर हुए तो ये मेरी जो बातें हैं ये ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बनाई गई है। अब वो जो 10 से 15 से 20 सीटें कम होनी है वो किन पार्टियों से ली जाएंगी, मतलब कि जिन पार्टियों को ऐड किया जाएगा किसी की हुकूमत बनवाने के लिए, वो पार्टियां होगी, वो लोग होंगे जो कहा मानते हैं। जिनको कहा जाए कि वो दिन है तो वो कहें जी दिन है, वो कहा जाए रात है कहें जी रात है, रात को कहा जाए दिन है जी रात को भी दिन है, दिन को कहा जाए रात हो कहें जी दिन को भी रात है। तो वो पार्टियां, सबसे पहले तो बाप पार्टी है बलोचिस्तान अवामी पार्टी, फिर MQM है, उसके बाद
3 से 4 छोटी जमातें और भी हैं। उन छोटी जमातों को जो है वो अब सीटें भी दी जाएंगी और उनको हुकूमतें बनाने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो 100 सीटें जो है वो तकसीम की गई हैं छोटी जमातों में। वो छोटी जमातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो बाप पार्टी है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उसके बाद MQM है, उसके बाद JUIF है, उसके बाद काफ लीग है, उसके बाद TLP है, और भी बहुत सारी छोटी जमातें हैं। मौलाना फजल रहमान की जमातें हैं, आफ्ताब शेरपाव हैं, उसके बाद जमात इस्लामी है, अख्तर मेंगल है। बहुत से लोग हैं जिनको एक दो दो चार चार सीटें देकर बिठाया जाएगा और फिर उनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो बलूचिस्तान की बारे में बात करें तो बलूचिस्तान में जो ज़्यादा सीटें हैं ना वो बाप पार्टी को दी जाएंगी, उसके बाद अख्तर मेंगल को दी जाएंगी, उसके बाद मौलाना फजल रहमान का नंबर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने सीटें ज़्यादा उनको देनी है जिनको उन्होंने बाद में इस्तेमाल भी करना है। फिर सिंध में पीपल्स पार्टी की 61 सीटें हैं, 61 सीटें हैं। तो कोशिश की जाएगी, नंबर पहला पीपल्स पार्टी का ही रहेगा वहाँ पर, लेकिन कोशिश की जाएगी वहाँ से तोड़ा जाए और सीटें जो है वहाँ से निकाली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स पार्टी को पीछे रखा जाए। और पंजाब में अगर बात करें तो पंजाब में PTI को पहले नंबर पर रखा जाएगा ताकि शक को शुबा ना पड़े, किसी को ये ना हो कि यार PTI सबसे मकबूल तरीन जमात थी तो उसको दूसरा तीसरा नंबर कैसे मिला। रखा PTI को जाएगा पहले नंबर पर, लेकिन सीटें थोड़ी दी जाएंगी। उसके बाद PMLN को लाया जाएगा पंजाब में, और फिर इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है उसको भी अकोमोडेट किया जा रहा है। अगर KPK की बात करें तो वहाँ 45 सीटें हैं, 45 सीटें उस वहाँ पर भी PTI को पहले नंबर पर रखा जा रहा है, शक नहीं डालना। दूसरा फजल रहमान को, उसके बाद आफ्ताब शेरपाव को, लेकिन KPK में नून लीग जो है उसका सफाया, नून लीग नज़र नहीं आ रही, लेकिन जमात इस्लामी को भी वहाँ पर सीटें जो हैं वो दी जाएंगी। तो ये तो थी सीटों की तकसीम। अब मैंने जो बात आपको की है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि किसी को भी सादा अक्सरियत मिले और वो अपनी हुकूमत बना ले, ना ही कोई दो पार्टियां जो बड़ी दो पार्टियां हैं उनको ऐसे नंबर्स दिए जाएंगे कि वो दो मिले और दोनों मिलकर अपनी हुकूमत बना लें और फिर जो उनका दिल करे वो करें। लेकिन यहाँ पर हर जगह जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने सींग फंसा रखे हैं कि हमारा हिस्सा यहाँ पर है। तो वो जो हिस्सा है वही काम ख़राब करता है, वही हुकूमतें बनाता है, वही हुकूमतें तोड़ता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है पसंद ज़रूर आएगी। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और महफूज ज़रूर कर लें क्योंकि ये आपके काम आएगी। खुदा हाफिज़।